So hi guys, in this video we are going to talk कि CA फाइनल का पेपर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको क्लियर कैसा किया जाए एंड मोर इम्पोर्टेंटली टॉप सीक्रेट्स टू क्लियर CA फाइनल पेपर 2 विच इज़ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी टॉप सीक्रेट क्यों है? क्योंकि सुनो, ICAI आपको क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे एवेल्यूएट करता है। अभी वो क्वेश्चन पेपर पे मोर लाइकली जो क्वेश्चंस आते हैं, इफ़ यू कुड फिगर दैट आउट, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स जिसके हिसाब से यू कुड असेस कि ये चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले विल आई हैव द नोट्स, तो हम लोग नोट्स के को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी कमेंट्स हैं मेरे 2 वीडियो पे विल गो थ्रू दैट, ओके। सो वो लास्ट में होगा, पहले अपन लोग जो है काम की बात कर लेते हैं। और एक और बात कि मैं ये वीडियोस पे एड स्पेंड भी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग, बट जिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर मैं पहुँच पाऊँ तो इट वुड बी बेटर। तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आई डोंट केयर, डाउट है कमेंट करो एंड शेयर करो। जो जिसको आपको यू नो द गाय और गर्ल हु यू वांट टू सी एज अ सी ए, उसको शेयर करो, क्योंकि उसकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ये वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलो बात करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 इज एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। CA फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये मत करो कि ABC देख लिया। कोई भी चैप्टर आज ऑलमोस्ट चैप्टर ही 11 है, 10 11 13 चैप्टर समथिंग, ठीक है। तो उसमें से अब क्वेश्चंस तो एक एक सब में से ही आएगा, ठीक है। तो छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप छोड़ ही रहे हो तो आई वुड से कि एक एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, फिर भी आप पास हो सकते हो, मगर डोंट डोंट गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। वो भी मैं आपको लाइटली बोल रहा हूँ कि चलो पोर्टफोलियो अगर आप बोल रहे हो तो इट्स अ गुड चैप्टर, मगर सब आ रहा है तो आप एक बार उसको उसके सम्स देख के भी जा सकते हो, आपको थोरो नहीं आ रहा है तो भी चलेगा वैसा। सो एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। ऐसा मत छोड़ना कि 3 4 छोड़ दिए, वाट लगेगी। उसमें से भी मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस जो आपको CA बनने के बाद मोर यू नो एप्लीकेबल होने वाले, वो सब मोर इम्पोर्टेंट है। डेरिवेटिव्स कंपेरेटिवली उतना नहीं, बट ये अपना मर्जर एक्विजिशंस, ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। May 23 के एग्जाम्स ने दिखा दिया है कितना इंपॉर्टेंट है और छमाड़ मार दिया है। तो ये जो टिप्स है उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू क्रैक द पेपर जो May 23 में जो पेपर आया था, वो भी आप क्रैक कर पाओगे। इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर्स, ठीक है। मैंने क्रैक किया है इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। अगेन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो दैट इज फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। चलो, कैन बी सेल्फ स्टडीड, यस इट कैन बी सेल्फ स्टडीड, ठीक है। ICAI की मॉड्यूल पढ़नी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। गो थ्रू पास्ट पेपर्स तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते आते, तो हालांकि सभी जगह से किस टाइप के आते। अभी किस टाइप के आते यानी कि बहुत बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक चैप्टर में से दबा के पूछ लेते हैं। अभी ये नहीं हो सकता कि कौन से चैप्टर से दबा के पूछते हो उसको प्रेडिक्ट करो, या 2 3 चैप्टर है उसमें से दबा के पूछते नहीं, कौन से भी चैप्टर में से दबा के पूछ सकते हैं। तो इसमें अपना पोर्टफोलियो है, अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा पोर्टफोलियो कभी मत छोड़ना। अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, मर्जर्स है, दबा के किसमें से भी पूछ लेते हैं, उसके अलावा भी पूछ सकते हैं, तो डोंट टेक दैट रिस्क, ठीक है। मतलब वो ऐसा एक टारगेट करते तो वो आपको समझ में आएगा। गो थ्रू पास्ट पेपर्स, इनिशियल सम्स ऑफ ईच चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। बात इधर खत्म करते। इनिशियल सम्स जो रहते वो बेसिक रहते, यू कैन सॉल्व दैट। लास्ट लास्ट में जाओगे तो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चंस रहते जो इफ़ उन्होंने पूछ भी लिया एग्जाम्स में तो प्रोबेबली उनको भी पता है कि पैनिक सिचुएशन रहती है, तो इंसान जो है वो क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बहुत रिलेटिवली बहुत इजी सम्स पूछते हैं, जो पहले पहले के होते हैं वो मोर प्रोबेबली पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका बेसिक जो है वो टेस्ट हो जाता है एंड वो इजीली सॉल्व आपके जो टाइम फ्रेम में, इजीली तो नहीं बोलूँगा, जो टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है उसमें सॉल्व हो सकते हैं। अगर लास्ट के क्वेश्चन ही पूछ लिए, लेट्स से, बोल नहीं रहे कि सब सम याद करके जाओ ठीक है। सो अगर मेरे जैसा कोई चला गया, उसने वो पहली बार देख लिया तो बम्बू, ठीक है। सो वैसा नहीं होता है, तो इनिशियली जो भी सम्स है वो देख के जाओ, हेल्प करेगा।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, ये मैंने लिखा है। इजी सम्स, शॉर्ट सम्स आर मोर लाइकली टू अपीयर, लॉन्ग सम्स नॉट मोर लाइकली टू अपीयर। ठीक है, आप भी समझो ना, टू टाइम इंसान का उसमें चला जाएगा। हाँ, एक दो आ सकते हैं, मगर पूरे के पूरे वही नहीं आएंगे। तो मोर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि रैंक आपको अगर नहीं लाना है, आपको पास होना है, तो आप लॉन्ग सम्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो या फिर गो थ्रू कर सकते हो। अगेन इलस्ट्रेशंस जो रहते हैं, इलस्ट्रेशंस मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग रहते हैं प्रैक्टिकल ये अपना चैप्टर्स में, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। डोंट टेक माई वर्ड्स कि भाई कर ही देना है। यू कुड ये सब ऑप्शंस आप एक ही एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपको पास होना है। ठीक है, तो वो कर रहे हो तो फिर भाई कोई चैप्टर आप ये मत करना। ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू प्रैक्टिस। डबल चेक द सम्स, मतलब सब सम नहीं करना है, मगर एक सम अगर आपको पता है कि ये स्टार्टिंग से एंड तक मुझे आता है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कैलकुलेटर आपको दगा दे देगा। तो एक बार मैं क्या बोलता हूँ कि सम सॉल्व होने के बाद एग्जाम में उसको वापस से कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेटर की टिप, कैलकुलेट करते हो नंबर लिखो, मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हो वो भी लिखो। स्टेप्स की स्किप मत करो कि कैलकुलेटर में आ गया उसके आगे का स्टेप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर देता हूँ, नहीं, उससे मार्क्स कटेंगे आपके। तो आपको क्या करना है कि जो आया है आंसर उसको लिखना है और डेसिमल्स में लिखना है, 2 3 4 जो भी हो। ठीक है, 3 और 4 मोर प्रेफरेबल। तो 3 और 4 बाद में आप जो लिखते हो ना वही कैलकुलेटर में लेना है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में अप टू 9 डेसिमल्स जा रहा है, उधर 4 लिखे फिर भी 9 पे आपका कैलकुलेशन चल रहा है, नहीं। तो फिर उसको बैक 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 करो, उसका एक एक डेसिमल हटाते जाओ, 4 डेसिमल पे कैलकुलेशन लाके चालू करो आगे। ठीक है, सो ये हो गया, डबल चेकिंग का हो गया। राइट कैलकुलेटेड नंबर्स 2 to 3 डेसिमल्स, जो भी है 2 तो करते नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फ्लो फ्लो में, 2 मत करना भाई। ठीक है, 3 to 4 डेसिमल्स ये है। ठीक है, थियोरी की बात करते हैं। थियोरी कैसा है, मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले पेपर में पूछा हुआ है अटेम्प्ट में, वो पूछने का रिलेटिवली चांसेस कम रहते हैं, तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप। चैप्टर देखो 3 4 ही है जिसमें से आता है। प्रैक्टिकल चैप्टर की थ्योरी पढ़ के मतलब नहीं है, और वो भी जो है उस पर उसके भी TYK के थ्योरी क्वेश्चंस करके मतलब नहीं है। जो बीच में थोड़ा सा घुमाएंगे, बीच में से घुमाएंगे, तो वहाँ से वो लोग पूछेंगे, और वहाँ से अगर आप पढ़ के भी गए हो इट वुड बी मोर मोर ईजियर फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से आने वाला। TYK के तो भाई बच्चे भी करके जाते हैं, और TYK क्वेश्चन वाले सम्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही आते हैं। राइट, क्योंकि मैं 23 में वैसे आए नहीं थे, मगर वो करोगे तो बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आपका एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है क्या? आई डोंट थिंक सो, मैंने बनाए भी नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। TYK करो, मॉड्यूल है, मॉड्यूल मॉड्यूल इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सो वो हो गया। फोकस लेस ऑन TYK फॉर थियोरी, लेंदी इलस्ट्रेशंस पे फोकस लेस करो। गिव टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज देखो मैं आई एम नॉट एफिलिएटेड, मगर दोगे इट वुड बी इजी। आपको आप एवेल्यूएट कर पाओगे कि आपकी गलती किधर हो रही है। ठीक है, वरना नहीं करते। एक बार टेस्ट सीरीज लिखोगे, सामने सजेस्टेड रहेगा, तो आप एक बार देख भी लोगे कि भाई गलती हुआ तो हुआ किधर। ठीक है, सो डोंट स्किप स्टेप्स, लिखते लिखते स्किप मत करो, क्योंकि जो स्किप किया उसके मार्क्स हुए तो बम्बू लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो करो, थोड़ा लंबा लंबा करो, जो नंबर है वो बरोबर लिखो। कॉन्सेप्ट नोट्स का मैंने बात कर लिया। MTP RTP कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन पहले MTPs और RTPs पे बैठ जाओ। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। ठीक है, आपके जो आपने सम्स किए उनकी नॉलेज स्ट्रांग रखो। आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आपको कौन सा सम कैसे नेविगेट करना है वो आना चाहिए। ठीक है, ये मत करो कि फार्मूलाज आ गए मैं कर लूँगा, कौन सा सम कैसे नेविगेट करना है वो भी आना चाहिए। ठीक है, नो न्यू सम्स टू बी अंडरस्टूड। RTPs MTPs पे ये नए सम आ गए, बहुत सारे वीडियोस आते हैं देखो, और वो व्यूज़ के लिए आते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ जाओ, नए नए सम्स जो रहता है ऐसे मेनली पूछता नहीं है, क्योंकि नंबर वन, जिसने नहीं देखा उसने बड़ा क्राइम नहीं किया है कि उसके 10 10 15 मार्क्स जो भी है वो काट लो, कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, इतना लेट आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अटेम्प्ट से रेलेवेंट हो जाता है। और अगर आपने किसी के क्लासेस लिए रहेंगे तो उन्होंने जो क्वेश्चन बैंक दिया रहेगा उसमें पहले का तो कवर्ड ही होगा, और नहीं होगा तो छोड़ दो। ठीक है, मगर उस टाइम पे कोई नया मत करो। ठीक है, क्योंकि जो आ रहा है वो आपको
अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो ये वाली बात जो है वो अभी ख़त्म करते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको SFM क्या करना था वो बता दिया। अभी जिसका काम हो गया वो जाओ, मैं खाली जो है कमेंट्स है उनका मैंने आंसर तो वैसे भी दिया हुआ है, मगर फिर भी फॉर यू मैं अभी वापस से आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्योंकि उनको अच्छा लगे यार, आपको भी कुछ हो तो कमेंट कर लो। सो ये बात है, विल गो थ्रू दैट। सो हरप्रीत जी बोलते हैं कि थैंक यू फॉर मोटिवेशन, आपने आंखें खोल दी FR वाले वीडियो में। तो हरप्रीत जी देखिए, आप 15 साल से ट्राई कर रहे हो, इट्स गुड। मेरे ये सारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको आप अगर आप देख लोगे, आपका अप्रोच अगर थोड़ा सा भी चेंज में कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इजीली जैसे मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी, सुनो, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, मगर एक एक एक्सपेक्टेशन है छोटी सी। इफ यू गाइस लाइक स्टॉक मार्केट, तो उसका मैं कंटेंट जो है वो रेगुलरली पुश आउट करता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो ये बात हो गया। बाद में मेरा एक, ओके, सो बीन जॉनसन वो बोलते कि सर हाउ मेनी आवर्स डिड यू ऑफ आउटपुट इन लास्ट 2 मंथ्स ऑफ CA फाइनल। लास्ट 2 मंथ्स में इफेक्टिवली 8 आवर्स का अगर आप आउटपुट दे पाते हो इफेक्टिव, इट्स गुड। और आउटपुट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेटिस्फेक्शन। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाँ मैंने जितना दिन में करना था उतना कर लिया, मोर देन इनफ, ठीक है। देन वी गो टू द वीडियोस। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली तो यही थे कमेंट्स, ठीक है। उसके पहले प्रोबेबली हाँ एक और है, पूजा चौहान ने बोला सर मेरा नवंबर 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट है CA फाइनल का, बट ओनली डन विथ 1 क्लासेस, विथ क्लासेस। सर प्रिपरेशन नहीं हुआ है, सो आई वुड लाइक टू स्किप। देखो स्किप मत करो, जो स्किप करते हैं वो आई डोंट थिंक सो दे आर इन राइट माइंड सेट, क्योंकि इट्स अ वॉर एंड यू नीड टू गो फॉर वॉर। आपका एक्सपीरियंस आएगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें भी अच्छा कर पाओगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव, ठीक है। सो आई आई वुड नॉट से कि आपका हार्ड हो जाएगा, मगर ये एक मेंटेलिटी रखो यार कि कम से कम इट वुड हेल्प मी। और फिर आप एक बार डिसीजन बना लिया तो आप पूरा मेहनत कर सकते हो। और देखो इन्होंने पूछा है मेरे को 10 दिन पहले, आज है 10 सितंबर। सो सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है, बाद में नवंबर आएगा, 2 महीने में। आई थिंक 1 ग्रुप कैन बी ईजिली डन, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट है फिर भी हो सकता है, ठीक है। 1 ग्रुप तो हो सकते हैं, तो एक ग्रुप तो आपको देना ही चाहिए। आई वोंट से कि दोनों ग्रुप दो, अगर आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं आपको ये नहीं करना चाहता, बट जस्ट टू बी रियल 2 महीने में 2 ग्रुप करना मुश्किल है, ठीक है। एक ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, पास भी हो सकते हैं। इजीली नहीं कहूँगा मगर हो सकता है, ठीक है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ नाउ, बट स्किप करने का बात नहीं, ठीक है, स्किप करने का बात नहीं है। सो लेट्स सी वी हैव मोर। RK स्टूडियो नाइस ब्रो, ही वॉज अ गाय जिसके साथ मैं एग्ज़ाम देने जाता था। सो विच सीरीज हैव यू टेकन? आई हैव टेकन CA टेस्ट सीरीज, GM टेस्ट सीरीज, जो भी आपको लेना हो ले सकते हो, ठीक है। आई हैव टेकन CA टेस्ट सीरीज। तो मे आई गेट योर फ़ोन नंबर? आई हैव गिवन यू, या आई हैव गिवन द फ़ोन नंबर, बट आई वोंट रिवील दैट हियर, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। चलो भाई, दैट्स प्रीटी मच इट। आई विल बी बैक विथ ऑडिट का टिप्स, ठीक है। टिप्स, ये टिप्स जो है वो एक्सक्लूसिव टिप्स है भाई, इतना ले लिया ना, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सीधा क्लियर करके ही निकलोगे। सो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, तब तक शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शेयर तो सब्सक्राइब छोड़ो, शेयर कर लो, ओके बाय।